I now invite Mr. Gaurav Goyal to welcome Professor P. Rajiv Nayan, Director Sports for University with a bouquet. I now invite Dr. Shobhit Shukla to welcome Dr. Ashutosh Pandey, Director DSW with a bouquet. I now invite again Mr. Gaurav Goyal to welcome Dr. Yashwant Virode, Media in Charge with a bouquet. I now invite Mr. Anil Gaur to welcome Dr. Shail Shagke, who is the guest speaker on the session. Anti-ragging is not just about enforcing rules, it's about changing mindsets and creating an environment where respect and empathy are valued. I will now take the opportunity to invite Professor V.K. Singh sir to say a few words of wisdom. बड़े भाई प्रोफेसर राजीव नारायण पांडे जी, DSW आशुतोष पांडे जी, राजभवन मीडिया के प्रभारी डॉक्टर विरोधे जी, हमारे सामने बैठे सहयोगी हैं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज आपको जिस कार्य के लिए बुलाया गया है इसका महत्व शायद आप अभी यहाँ बैठ करके नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब आप कभी अकेले में रहेंगे तो इस पे आप विचार करिएगा कि रैगिंग के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या भावनात्मक रूप से अगर आप चोट पहुंचाते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए जाने या अनजाने में कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपके जो सहयोगी हैं या आपके जो जूनियर्स हैं वो किसी भी तरह से अपमानित महसूस करें, पीड़ित महसूस करें। और जैसा आप जानते हैं कि सीनियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बहुत सारी लिबर्टी मिल गई है कि आप कुछ भी करें। सीनियर होने से आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आपको अपने जो जूनियर्स हैं उनके सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि वो आपसे कुछ सीखें और आपके या अपने बाद की जो उनके साथी आते हैं विश्वविद्यालय में उनके साथ भी एक समुचित व्यवहार जो है करें। इसलिए किसी भी दिशा में रैगिंग को प्रमोट हमें नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी चीजें हो जाती हैं, बहुत सामान्य सी चीजों से बात बिगड़ जाती है। इसलिए पूरे परिसर में इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में रैगिंग पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित है और किसी भी तरह से न तो इसमें आपको शामिल होना है न इसमें आपको किसी को प्रोत्साहित करना है, और ऐसा करने पर आप दंड के भागीदार होंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करें अपने जूनियर्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ या आपके साथ जो कमजोर लोग हैं उनके साथ। ऐसा नहीं कि आपने किसी को पाया कि वो कमजोर है तो आप अपने बल को आप अपने उसको जो है आप दूसरे के सामने दिखाने लगते हैं। तो आप सभी बहुत समझदार बच्चे हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का कि हम अपने फिजिकली चैलेंज बच्चों को भी और हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं, हमारे नॉर्मल बच्चे इतने अच्छे हैं कि हमारे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको बड़ा सहयोग करते हैं। तो अब तक विश्वविद्यालय में इस तरह की न शिकायतें कोई आई हैं, न मुझे आशा है
कि आगे भी आएगी। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। Thank you so much, sir. I will now take the opportunity to invite Professor P. Rajiv Nail, sir, to enlighten us with his words. वीके सिंह सर, आशुतोष जी, विरोधे जी, सामने हमारे बैठे शिक्षकगण। रैगिंग शब्द जब हम लोग के सामने आता था, जब हम छात्र थे, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। हमने कभी सुना नहीं था। ये पिछले 10 वर्षों में ऐसी चीज़ें कुछ घटी जिसको रैगिंग का नाम दिए, और उसके लिए हमको एक नियम बनाने पड़े। हम अनुशासन के एक दायरे में आए। ये पिछले 10-15 वर्षों में हम भी छात्र थे, हम सब शिक्षक हैं, और मुझे लगता है कि हम शिक्षकों ने कभी भी रैगिंग सुना ही नहीं था जब हम छात्र थे। ऐसा क्या हुआ? आपको याद होगा, हम सब शिक्षक हैं, हम अपने शिक्षकों से विशेष रूप से इस बात का ध्यान आकर्षण करेंगे कि हमारे साथ सीनियर और जूनियर हम लोग का इतना अच्छा रिश्ता होता था कि रैगिंग शब्द कहीं आता ही नहीं था। और जो हमारे सीनियर थे, कई बार हमको डांटते भी थे, हमको कई बोलते भी थे, हमसे बहुत अच्छे प्यार से पेश भी आते थे, हमारी मदद भी करते थे। तो ऐसा ये क्या हुआ कि हम लोग इस तरह से और इस अनुशासन के दायरे में हमको आना पड़ा? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपने माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं जूनियर्स को भी कहूँगा, ठीक है, आपका अधिकार है, रैगिंग नहीं हो सकती है, लेकिन कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। मैं डॉक्टर भी रहा हूँ, मैंने देखा है। और कई बार दुरुपयोग ऐसे होता है कि कोई किसी छात्रों के आपसे किसी मतभेद के कारण कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसका उसका रैगिंग का स्वरूप दे दिया जाता है, और फिर एक बहुत विकराल रूप होता है। कई बार उन छात्रों के कैरियर पर भी इसका असर पड़ता है। तो हमको ये एक रिश्ते को समझना होगा। रैगिंग का क्या मतलब है? सीनियर जूनियर के रिश्तों में ऐसी दरार आना, इस तरह की दूरी बढ़ना जिसकी वजह से हम शायद उस सीमा को लांघ गए हैं। जिस अनुशासन की तरह की बात कर रहे थे, इस अनुशासन की जरूरत क्या है? अगर हम एक परिवार में हैं, हम 4 लोग हैं, बड़े छोटे सब हैं, तो अनुशासन की जरूरत कब पड़ती है? जब हम उन रिश्तों की सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, तब हमारी आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको बहुत संवेदनशील ढंग से समझना होगा। जूनियर्स को भी समझना होगा, सीनियर्स को भी समझना होगा, शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि हम लोग एक भाईचारे का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें। अनुशासन अपने आप आता है, अनुशासन लाने की आवश्यकता ही नहीं। और जब तक हम लोग इस दिशा में सोचेंगे, तो एक हमारा ये बहुत ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, हमारी जो संस्था है बहुत अलग तरह की संस्था है। और इस संस्था में बिना हम एक दूसरे को समझे हुए, बिना एक दूसरे को जाने हुए, बहुत सारी चीज़ों में हमारी एक दूसरे की आवश्यकता है। दिव्यांग छात्र हैं, सामान्य छात्रों की आवश्यकता उनको पड़ती है। हम शिक्षक हैं, हमको भी अपने छात्रों की आवश्यकता पड़ती है। कोई कार्यक्रम करना होता है, कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो हमें भी छात्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक परिवार की तरह है, और इस परिवार की तरह हम अगर इसको देखेंगे तो शायद हम इस अनुशासन की जो दायरे हैं, इसका जो भयावह स्वरूप है, इस भयावह स्वरूप से हम बाहर निकल पाएंगे। और मैं इस विश्वविद्यालय में, चूंकि यह बहुत संवेदनशील जगह है, इस संवेदनशील जगह को देखते हुए मैं अभी फिर से नए छात्रों को, जो अभी एडमिशन लिए हैं, जो पुराने छात्र हैं, उन सबसे यही कहूँगा कि आप इस अनुशासन को जरूर समझें, लेकिन संवेदनशीलता को भी समझें। तब मुझे लगता है कि इस नियम कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के बाद के साथ हम लोगों को भविष्य में आगे बढ़ें। Thank you so much, sir. I will again take the opportunity to invite Dr. Yashwant Virodhe, sir, to say a few words. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। परम आदरणीय प्रोफेसर वीके सिंह साहब,
और प्रोफेसर पी राजू नैन साहब हमारे बीच अर्थशास्त्र विभाग के विभाग अध्यक्ष बैठी हैं मोहतरमा अनामिका चौधरी जी, साथियों एवं विद्यार्थियों, बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और वर्तमान कुलानुशासक टीम इसको आयोजित कर रही है और हमारे दो पूर्व कुलानुशासक मंचासीन हैं और आज के दोनों लोग जानिब सदर हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। इससे अच्छा और माहौल नहीं हो सकता कि वर्तमान प्रोक्टोरियल बोर्ड आयोजन करे और दो पूर्व कुलानुशासक यहाँ बैठे हों और इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा सहयोग है। और एंटी रैगिंग की जहाँ जरूरत हो, लेकिन जो सच्चे मायनों में जो विद्यार्थी हैं उनको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। उनकी यात्रा अनुशासन और आत्मानुशासन की है और विद्यार्थियों के लिए कहा ही गया है, कंकड़िया जिनकी से सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधी लोरियां सुनाती हैं, जो लच्छा देह में करते हैं वो ही सुनाम करते हैं। कंकड़िया जिनकी से सुगर, जो कंकड़ को ही अपना बिस्तरा समझते हैं, छाया देता केवल अंबर, अंबर आकाश ही उनका बिछौना है, ओढ़ना बिछौना है। आंधी लोरियां सुनाती हैं और जब आंधियां तूफान जब आते हैं अपने आवेग और वेग के साथ, तो जो सच्चे सुरमा है वो विचलित नहीं होते हैं, उनको लोरियों के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो इस प्रकार के लच्छागृह से गुजरता है वही सच्चा सुरमा होता है। तो सब लोग अपने कैरियर निर्माण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबको, आप लोगों के भविष्य के लिए बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी जाएं अपने अपने क्षेत्र में नाम और मुकाम हासिल करें, क्योंकि दिनकर की तरफ से एक प्रश्न आता है, राष्ट्रकवि दिनकर की तरफ से, कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तो फिर दिनकर ही जवाब देते हैं, जिसने न कभी आराम किया, दुनिया में रहकर नाम किया। तो आज के इस मंच की तरफ से इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को ये संदेश भी है कि वसुधा का नेता बनना है। जहाँ जहाँ जाइए अपने क्षेत्र में नेतृत्व कीजिए और आराम नहीं करना, और जो ये मान ले कि आराम नहीं करना है, और जो ये मान ले कि अब कंकड़ पत्थर, आंधियां, लोरियां ये सब तब्दील हो जाएगा, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इस प्रकार की जो कमेटी है वो उनके लिए है जो आत्मानुशासन में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. It was indeed a pleasure to listen to you. Remember, ragging is not a tradition. It is a harmful practice that can cause lasting damage. It is our collective responsibility to ensure that such behavior is eradicated from our campus. I urge each one of you to be vigilant, to speak out against any form of ragging, and to support one another in upholding with dignity and well-being of all our students. Let us work together to foster a culture of kindness, inclusion, and respect, where every individual can thrive without fear. I thank all the dignitaries present here who have graced the event with their presence and have given us valuable insights and knowledge about ragging. I will also thank specially Dr. Kavita Tyagi ma'am, Dr. Anamika Chaudhary ma'am, Dr. Dinesh Kumar Singh sir for gracing the occasion with their presence. Also, Dr. Devesh Katiyar sir and Dr. Ashish Gupta for their timely entry. I will also thank Mr. Gaurav Goyal sir, Dr. Shobhit Shukla sir and other faculty members for organizing such an eminent session on ragging.
thank you everyone once again for your presence. Let us all commit to making our university a dragging-free zone. Thank you for your attention and for being the part of this initiative. Thank you all.